हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम नया टॉपिक ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के साथ आए हैं। हम लोगों ने नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को पढ़ लिया। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन को पढ़ा, डाई नाइट्रोजन क्या है। उसके पश्चात नाइट्रोजन के यौगिक एक अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल पढ़ा। आज हम लोग नया टॉपिक ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को पढ़ेंगे। ऑक्सीजन दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या 6A में स्थित तत्वों जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34 और टेल्यूरियम 52 तथा पोलोनियम 84 को सामूहिक रूप से ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है। पोलोनियम को छोड़कर पोलोनियम को छोड़कर शेष सभी को सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कैल्कोजन क्या है तो आपके लिए एक डिफ़िकल्टी का विषय है कि कैल्कोजन तो हमको कहीं पढ़ाया नहीं गया पूरा केमिस्ट्री में। तो हम क्या बताएंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 के वे तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इन तत्वों को सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहते हैं। अब हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो हम क्या करते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 में 5 तत्व स्थित हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4। 1s2 2s2 2p4। इसके बाह्य कोश में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार सल्फर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6। 2 2 4 2 6 नहीं 2 2 4 6 4 10 2 12 3s2 और 3p4 12 4 16 हमारा हो गया। बाह्य कोश में 3s2 3p4 को देखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक तत्व के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद सेलेनियम 34 को देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो 4s और 4p दोनों हमारे बाह्य कोश हैं। 4s और 4p, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p4 में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम लोग टेल्यूरियम को देखते हैं। टेल्यूरियम 52 में क्या होता है, इसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p4। इसमें क्या है कि बाह्य कोश में 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p4 में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 2 6 इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है। लास्ट 84 पोलोनियम को देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 छूट गया था, थोड़ा ऊपर लिखा है 4f14 5d10 और 6p4। इसमें 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p4 में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6। यदि ओवरऑल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम को देखते हैं तो सभी के बाह्य कोश में 4 2 6 4 2 6 4 और 2 6, इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन माने NH2 कॉमन रूप में लिखेंगे NH2 NP4 है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखा क्या गया है, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से ज्ञात होता है
कि इस वर्ग माने ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 है। अतः इस वर्ग के तत्वों को आवर्त सारणी के p ब्लॉक के वर्ग 16 लास्ट इलेक्ट्रॉन Np में जा रहा है, p में जा रहा है इसलिए p ब्लॉक के, और वर्ग 16 6a में स्थान देना उचित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसकी स्थिति उपस्थिति के विषय में जानेंगे। अकरेंस यानी कि हमारा ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहाँ पाए जाते हैं। अकरेंस, ऑक्सीजन परिवार ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक द्रव्यमान में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन एक भारी गैस है और पर्याप्त मात्रा में 21% पाई जाती है, इसलिए द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसका विवरण इस प्रकार है। आयतन अनुसार वायु में 21%, द्रव्यमान अनुसार 89%, समुद्र में 89% इसका आयतन पाया जाता है, क्योंकि समुद्र के जल हो, चाहे नदियों का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, उसमें H2O के सिवा कुछ होता ही नहीं ज़्यादा मात्रा में। और तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में H2O है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक भारी गैस, हाइड्रोजन हल्की गैस, ऑक्सीजन भारी गैस, तो आयतन अनुसार सर्वाधिक। तो जबकि भूपर्पटी खनिजों सिलिकेट नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में 46.6% पाया जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन परिवार की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ऑक्सीजन तत्व द्विऋणात्मक अवस्था सामान्यतः प्रदर्शित करता है। दीर्घाकार अवस्था सारणी के ऑक्सीजन परिवार में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये कम विद्युत ऋणी तत्व हैं तथा ये प्रबल विद्युत धनी तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। ये सामान्यतः किसी प्रबल विद्युत धनी तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण बनाते हैं, जिसमें 50% आयनिक लक्षण होता है। इसमें 50% तक आयनिक लक्षण कैरेक्टर प्रदर्शित करने का गुण होता है। सल्फर माइनस, सेलेनियम, सल्फर S माइनस, सेलेनियम Se-, टेल्यूरियम Te-, ऑक्सीकरण अवस्था के बनने की संभावना और O-, की तुलना में कम होती है। पोलोनियम PO-, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। यह PO-, नहीं प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत PO+2 आयनिक अवस्था प्रदर्शित करता है। पोलोनियम की ऑक्सीकरण अवस्था -2 न होकर +2 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था का कुछ अपवाद है। ऑक्सीजन केवल द्विसंयोजी होता है, डबल वैलेंसी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके संयोजी कोष के p उपकोष में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा खाली d उपकोष नहीं होता है। नहीं, ये एक बार नहीं लिखा जाएगा। अतः ऑक्सीजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। खाली d उपकोष न होने के कारण यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ऑक्सीजन की यद्यपि साधारण ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, परंतु अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन के साथ संयोग कर OF2 बनाता है, OF2, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाती है, +2 हो जाती है। तो आज के टर्न में हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के विषय में इतनी सी बातें पढ़ते हैं। बाकी की इससे संबंधित जो इसके परिचय से संबंधित बातें हैं, इसके सामान्य भौतिक रासायनिक गुण है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को, इन्हें स्वयं आपको करने होंगे। और आगे हम लोग कल नया टॉपिक डाई ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।